तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन और जुन शाओ के बीच में फाइट होती है, क्योंकि जुन शाओ ने जाओ युन की सोड उससे छीन ली थी और वो उसे वापस लेना चाहता था और उसके लिए वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जिसमें जाओ युन उस पर एक के बाद एक सोड अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और फिर अपनी सोड भी उससे वापस छीन लेता है। ये देखकर जुन शाओ गुस्से में आकर अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए जाओ युन को मारने की कोशिश करता है, मगर जाओ युन अपनी उस होली सोड के साथ एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जुन शाओ बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकल आया था और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जाओ युन से कहता है कि मैं अब सब लोगों को जाकर बताऊंगा कि ये सोड मैंने तुमसे छीनी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन वो बाइटियन से कह रहा होता है कि प्यारे भतीजे अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। तो बाइटियन कहता है कि अंकल मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, मेरे दिल के तो इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, मैं इतने टाइम के बाद आपसे मिला हूँ और अब आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है। मगर जाओ युन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं भतीजे, हम लोग एक साथ ही रहेंगे, हमारा ब्लड एक ही है, इसलिए हमें कभी भी कोई भी जुदा नहीं कर सकता, ये सेपरेशन बस थोड़ी देर के लिए ही होगी, हम लोग फिर से एक साथ मिलेंगे। तो फिर बाइटियन कहता है ठीक है, तो फिर मैं भी फौरन से जाता हूँ और जाकर आपके लिए वो स्पेस सोड मैनुअल लेकर आता हूँ और मैं आपसे सेंट्रल रीजन में आकर मिलूंगा। ये कहकर वो उसे गले लगाता है और फिर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगता है और बाइटियन से कहता है कि एक बात याद रखना कि बिल्कुल आराम से दबे पांव जाना और इस तरह जाना कि किसी को पता भी ना चले। तो बाइटियन कहता है आप बेफिक्र हो जाएं। ये कहते हुए वो वहां से जाते हुए अपने अंकल को बाय बाय कहता है। तो फिर जाओ युन भी कहता है कि हाँ भतीजे बाय बाय, हम दोबारा मिलेंगे। मगर बाइटियन थोड़ा सा आगे जाकर फिर से कहता है कि अंकल बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। तो जाओ युन भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर बाइटियन वहां से चला जाता है और फिर इतने में वहां पर आउशियान आ जाता है, जो कि इस अंकल और भतीजे के प्यार को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि सच में डुगु ब्रदर तुम तो महान हो, तुम्हारा ये प्यार देखकर तो मेरी भी आंखें भर आई है। मगर अचानक से जाओ युन कहता है कि तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। असल में मेरे पास एक नाइफ है और उसे मैं एक सोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या वंजन विला के मास्टर्स इस काम में मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? ये कहते हुए वो अपना नाइफ निकालता है तो उसकी वो गोल्डन सोड देखकर आउशियान हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इसे गोल्डन नाइफ कह रहे थे। वो आउशियान से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या इस दुनिया में मौजूद जितने भी नाइफ हैं उन्हें शार्प किया जा सकता है? मगर आउशियान कहता है कि इस सोड को देखकर तो लग रहा है कि जैसे तुम वाकई में स्वॉर्डमैनशिप लिस्ट में फर्स्ट रैंकिंग को डिजर्व करते हो। तुम बस कुछ देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं बस अभी जाकर पता करके आता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर आओ फेंग को। वो वहाँ पर आउशियान से कहता है कि सोड कल्टीवेटर्स को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, मगर तुम बताओ कि तुम्हें मेरे पास किस काम से आना पड़ा है? तुम्हें देखे हुए काफी लंबा टाइम हो गया था, इतने दिनों के बाद तुम वापस आए हो। सच में मैं जैसा तुम्हारे बारे में सोचता था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, आज भी बिल्कुल चार्मिंग और हैंडसम। तो एल्डर आउफेंग को अपने इतना करीब देखकर आउशियान को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है और वो कहता है कि मास्टर जरा इससे मिलिए, ये है डुगु क्यूबाई। और वो जाओ युन से भी कहता है कि ब्रदर डुगु ये है मेरे मास्टर आउफेंग, ये विंड एट्रीब्यूट के किसी तरह के भी वेपन को बहुत ही आसानी से कास्ट कर सकते हैं। और मास्टर आउफेंग कहता है कि अच्छा तो ये है वो लड़का जो कि अपने नाइफ को सोड में कन्वर्ट करना चाहता है। तो जाओ युन कहता है कि जी वो मैं ही हूँ। ये सुनकर वो मास्टर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारी नाइफ मौजूद हैं जो कि बिल्कुल सोर्ड्स की तरह होती हैं, मगर वो कभी भी सोर्ड से बेहतर नहीं हो सकती। और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आखिरकार तुम डुगु जियान के डिसेंडेंट हो तो मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगा। तो फिर जाओ युन कहता है कि मैं इतना बड़ा सोर्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ। मगर मास्टर आउफेंग कहता है कि चलो छोड़ो भी, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर डुगु जियान को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों एक ही एज के हैं और हम एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते थे, यहाँ तक कि उसकी होली सोर्ड वो भी तो मैंने ही बनाई थी। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि ओ अच्छा। तो मास्टर आउफेंग कहता है कि हाँ पर मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में सुना है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, सच में उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। ये कहकर वो रोना शुरू कर देता है। मगर फिर जाओ युन कहता है कि प्लीज मास्टर मेरा बस ये एक छोटा सा काम कर दीजिए, मुझे अपने इस नाइफ को शार्प करवाना है। तो मास्टर आउफेंग उसकी वो नाइफ देखता है और कहता है कि ये अभी भी एक ग्रोइंग होली वेपन है, चलो मैं तुम्हारी खातिर इसे दोबारा से रीशेप कर देता हूँ। ये कहकर वो उसे थ्रो कर देता है और जाओ युन रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। मास्टर आउफेंग ने वो सोड फर्नेस में डाल दी थी, जिसके बाद मास्टर आउफेंग कहता है कि उम्मीद है कि ये सोड जब बाहर आएगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि चलो मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ, इसलिए
इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। और फिर जाओ यून कहता है कि ब्रदर आउशियान, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आउशियान भी कहता है चलो ये कोई बड़ा मसला नहीं। अब देखते हैं कि मास्टर ऑफ फेंग इसे किस तरह रीशेप करता है। ये कहने के बाद वो लोग देखते हैं कि मास्टर ऑफ फेंग वो तो बिल्कुल वैसा ही खड़ा हुआ है, जिस पर आउशियान कहता है कि मास्टर ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो जाओ यून कहता है नहीं रुको जरा, वो रुके हुए नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो अपना काम कर रहे हैं, जरा गौर से देखो। मगर आउशियान देखता है कि मास्टर तो अभी भी बिल्कुल एक जगह हथौड़ा लेके खड़े हुए हैं, मगर जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि मास्टर की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि मास्टर एक बार में ही पता नहीं कितने हथौड़े मार रहे होते हैं। और आउशियान को फिर वो नजर आता है तो वो कहता है कि मैंने फाइनली देख लिया, मास्टर की स्पीड सच में विंड स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। और वो क्यूबाई की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि क्यूबाई वो भी विंड स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि डुगु ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर मास्टर ऑफ फेंग कहता है कि आउशियान वो मेरी स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे ये स्पीड रियलाइज करने दो, उसे तंग मत करो। और फिर वहां पर एल्डर आओमिंग भी आ जाता है और वो कहता है कि जरा देखो इस डुगु क्यूबाई की तरफ, ये डुगु फैमिली का लड़का कितना एक्सपर्ट है, इसने सिर्फ एक मर्तबा ही मास्टर आओमिंग को स्किल्स यूज करते हुए देखा है और इसने वो स्किल्स सीख लिए हैं, जबकि तुम इन स्किल्स को 5 मर्तबा देख चुके हो और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। तो फिर आउशियान कहता है कि मेरा आपके साथ कोई भी मुकाबला नहीं, मगर मास्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुमने बस 5 मर्तबा ये सब देखा है और तुमने क्या सीखा है, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस डिसाइपल नहीं हूँ। मगर मास्टर आओमिंग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने 5 मर्तबा देखा है, तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम बिल्कुल बेकार हो। ये सुनकर फिर आउशियान भी अपनी हार मान लेता है और कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं कोई स्किल नहीं सीख सकता। और जाओ यून की स्वॉर्ड वो फर्नेस से बाहर निकल कर आती है तो उसे देखकर जाओ यून काफी खुश होता है, क्योंकि वो रीशेप होने के बाद अब एक स्वॉर्ड की तरह लग रही होती है और उसकी शार्पनेस वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, जिस पर क्यूबाई वो मास्टर को थैंक्स कहता है। मगर मास्टर कहता है कि तुमने क्या अपने इस न्यू स्वॉर्ड के लिए कोई नाम सोचा है। तो फिर जाओ यून कहता है कि ठीक है, मैं इस स्वॉर्ड को एक नाम देने वाला हूँ। ये सुनकर सब लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और जाओ यून कहता है कि इस स्वॉर्ड को मैं आज से स्वॉर्ड यी कहकर पुकारूंगा। ये सुनकर वहां पे सारे ही लोग एक मिनट के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि डुगु ब्रदर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ यून अपनी उसी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है और साथ में गाना भी गुनगुना रहा था, मगर अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो शख्स जाओ यून से कहता है कि तुम कहां चले दिलबर, तुमने कुछ गलत काम कर दिया है और तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ करने के बाद तुम यहां से भाग पाओगे। इतने में वहां पर एक एल्डर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जाओ यून समझ जाता है कि ये कोई हाई लेवल का सेंट वॉरियर है। वो उसे देखकर वहां से फिर दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाता है और कहता है कि इससे लड़ने से बेहतर है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर वो एल्डर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है, जिस पर जाओ यून भी हैरान हो जाता है उसकी स्पीड देखकर। जाओ यून समझ गया था कि वो उससे भाग नहीं सकता, मगर वो एल्डर उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को हमारी फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, पर शायद अब पंगा ले लिया है तो फिर अब उसे फेस भी करना होगा। तो जाओ यून कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो एल्डर कहता है कि तुम एक मर्तबा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि तुमने किसे ऑफेंड किया है। तो जाओ यून सोचते हुए कहता है कि ये एल्डर मुझे इतना पका क्यों रहा है। मगर अचानक से सामने मौजूद एल्डर अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी और रिलीज करता है और वो एल्डर कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं जुन फैमिली का मास्टर जिनटियान हूँ। उम्मीद है तुम्हें अब याद आ गया होगा कि तुमने जुन फैमिली के किस वॉरियर को ऑफेंड किया है। तो जाओ यून कहता है कि ओह अच्छा, मगर मुझे अब भी याद नहीं आया। ये सुनकर वेल्डर कहता है कि तुम जानबूझकर कंफ्यूज होने का दिखावा कर रहे हो, तुम इस तरह की ट्रिक्स को यूज करके बहाने बनाकर मेरी फैमिली को बदनाम नहीं कर सकते। तुम जानते भी हो ना कि मैं एक सेंट हूँ। जुन शाओ ने मुझे बताया था कि तुम हमारी फैमिली को चैलेंज कर रहे थे और तुम ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी फैमिली से बेहतर कोई भी नहीं। मगर जाओ यून कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो, तो फिर ठीक है, इतनी बकबक करने की कोई जरूरत नहीं। सुनकर वो एल्डर कहता है ठीक है, तो फिर तुमने खुद अब मुझे चैलेंज कर दिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड के साथ उस पर हमला कर देता है। तो जाओ यून इस स्पिरिचुअल हैंड को अपनी तरफ आता देखकर वहीं पे ही खड़ा रहता है। इतने में ऊपर से एक जोरदार लाइटनिंग आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो जायंट हैंड तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है, मगर उसके साथ साथ वो एल्डर भी जख्मी होकर वहां से दूर जा गिरता है
उस एल्डर को यकीन नहीं आता कि उससे भी हाई लेवल का कोई ग्रेट सेंट उस लड़ाई के बीच में इंटरफेयर कर सकता है। मगर इतना हाई लेवल का कोई ग्रेट सेंट डुगू फैमिली को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? डुगू फैमिली के पास इतना बड़ा कोई ग्रेट सेंट है ही नहीं। इतने में फिर वहां पर एल्डर लाइजू भी आ पहुंचता है। उसे वहां पर देखकर वो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। डुगू फैमिली के पास सिर्फ एक ही सेंट है और वो इस लड़के को बचाने के लिए इतना दूर यहाँ पर नहीं आएगा। और इस तरफ एल्डर लाइजू कहता है कि तुम भी बिल्कुल अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह ही हो। तुम लोग हमेशा से कमजोर लोगों को देखते ही उनके ऊपर अपनी पावर्स यूज करना शुरू कर देते हो। शायद तुम नहीं जानते पर मैं पहले ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी हरा चुका हूँ और उम्मीद है कि इस मर्तबा भी वो तुम्हें बचाने के लिए मेरे सामने नहीं आएगा। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि ये नामुमकिन है। मेरे ग्रैंडफादर को कभी भी किसी ने भी नहीं हराया। वो एक अनडिफीटेड चैंपियन है। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से लड़ाई नहीं हारी। सिर्फ एक ही एल्डर था जिसने उन्हें हराया था और वो था एल्डर लाइजू। ये कहने के बाद उसके दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं और उसे याद आता है कि अरे नहीं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लड़का डुगू फैमिली का मेंबर ना हो और ये एल्डर लाइजू का ही कोई डिसाइपल हो। वो ज़ाओ युन से कहता है कि इसका मतलब ये है तुम हमें धोखा दे रहे थे। मगर एल्डर लाइजू कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने अब बहुत कुछ जान लिया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग गिराता है जिसकी वजह से उस एल्डर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो एल्डर लाइजू से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मगर एल्डर लाइजू कहता है नहीं, आज तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। तुम हमेशा से कमजोर लोगों को तंग करते हो। तुम्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि ये लड़का हमारा क्वासी गॉड सन है। तुमने हमारे क्वासी सन को मारने की कोशिश की है। इसका मतलब है तुम हमारे क्योस होली लैंड सेक्ट को बर्बाद करना चाहते हो। ये गलती माफ करने जैसी नहीं है। मगर फिर वो एल्डर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सारा कसूर मेरे उस ग्रैंडसन जुन शाओ का है। उसने मुझे इस लड़के के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने कहा था कि ये लड़का डोगू फैमिली का सन ऑफ गॉड है। मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं अपने सेक्ट वापस जाकर अपने उस ग्रैंडसन की अच्छी खासी मरम्मत करूंगा। ये सुनने के बाद एल्डर लाइजू को भी उस पर तरस आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से ही तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिस पर वो एल्डर कहता है कि ठीक है, आप मुझे कपड़े धोने का कहेंगे तो मैं वो भी धो दूंगा। मगर एल्डर लाइजू कहता है कि तुम्हें मेरे इस डिसाइपल के साथ फाइट करनी होगी। ज़ाओ युन कहता है अरे नहीं, एल्डर लाइजू फिर से मेरे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत डाल रहे हैं। मगर फिर एल्डर लाइजू उन दोनों ही वॉरियर्स को अर्थ अरेना में लेकर आ जाता है जहां पर वो दोनों ही अब सेम लेवल पर एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं। और फिर एल्डर लाइजू उस एल्डर से कहता है कि अगर तुम ये फाइट जीत जाते हो तो तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। मगर ज़ाओ युन कहता है कि अर्थ अरेना से कौन भला जिंदा वापस जा पाता है। मगर दूसरी तरफ वो एल्डर लाइजू से कहता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम मुझे इसके साथ फाइट करने दोगे? कहीं तुम बाद में अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? तो एल्डर लाइजू कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने वादे का पक्का हूँ और मैं अपना वादा पूरी तरह से निभाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और फिर वो एल्डर ज़ाओ युन से कहता है कि तुम लोगों ने भले ही मेरे रियल को सप्रेस किया है, मगर उसके बावजूद भी तुम मुझसे लड़ने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी पावर वो इनविंसिबल है। मुझसे जीतने का तो तुम्हारा कोई भी चांस नहीं। मगर ज़ाओ युन कहता है कि इनविंसिबल पावर्स के बारे में तो तुम कुछ भी नहीं जानते। ये कहने के साथ ही वो फौरन से हवा में ऊपर जाता है और जाते साथ ही अपनी फौरन से क्योस पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर उसके पीछे एक जायंट क्योस होली बॉडी आ जाती है और उसके साथ वो उस एल्डर के ऊपर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करता है। तो वो एल्डर उन अटैक से बचते हुए बहुत ही मुश्किल से वहां से पीछे हट जाता है। मगर ज़ाओ युन उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देता और उसके ऊपर टाइची पाल्म अटैक कर देता है, जो कि एक जायंट गोल्डन पाल्म के साथ उसकी तरफ बहुत ही तेजी से आता है। तो वो एल्डर उस अटैक को जैसे तैसे रोकने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ ज़ाओ युन एक और अटैक करके इनविंसिबल फिस्ट को जनरेट करता है और वो भी उसकी तरफ थ्रो कर देता है। वो एल्डर अभी उस अटैक को रोक ही नहीं पाया था। इतने में ज़ाओ युन फिर से वान जियान लियू सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके जरिए वो सोर्ड की बारिश कर देता है। ये देखते ही वो एल्डर फौरन से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। मगर फिर दूसरी तरफ ज़ाओ युन दोबारा से क्योस पाल्म हैंड टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वो सारे के सारे हैंड्स उसकी तरफ भेजता है। और इस तरफ वो एल्डर जैसे ही अपनी एनर्जी के साथ उन सारी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करता है तो वहां पर वो गोल्डन हैंड्स आ जाते हैं, जो कि
फिर से उसे इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं। वो एल्डर दोबारा से अपनी पावर को यूज करते हुए उन हैंड्स को भी रोकता है और उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरी इनविंसिबल पावर क्या है। ये कहने के साथ वो दो स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को तेजी से जाओ युन की तरफ रिलीज कर देता है, तो वो ड्रैगन उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं, मगर जाओ युन अचानक से अपनी ब्लैक लाइटनिंग सोर्ड को निकालते ही उसके साथ अपना एक डेडली अटैक करता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उन ड्रैगन्स को पता भी नहीं चलता और उनके चिथड़े उड़ जाते हैं और इस तरफ उस एल्डर के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है आखिर ये क्या टेक्निक थी। मगर जाओ युन अपनी उस थंडर सोर्ड के साथ सोर्ड इंटेंट टेक्निक को यूज करते ही उसका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और वो जैसे ही उस एल्डर के पास पहुंचती है तो वो एल्डर उससे बिल्कुल बाल बाल बचते हुए वहां से पीछे हट जाता है। जिसके बाद जाओ युन अर्थ सोर्ड इंटेंट को यूज करता है और उसी सोर्ड के साथ एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो एल्डर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो उससे टकराता ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और ऊपर जाओ युन की तरफ देखता है तो जाओ युन फिर से कोई अटैक करने की तैयारी कर रहा था। वो उस एल्डर से कहता है कि चलो अब तुम्हें बिना टिकट के ऊपर पहुंचाने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ ही वो अपने पास मौजूद जितनी भी सोर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी बाहर निकाल लेता है। उन सोर्ड्स को देखकर वो एल्डर भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि जाओ युन उन सारी सोर्ड्स के साथ अलग अलग एलिमेंट एट्रीब्यूट पावर्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी सोर्ड्स एक साथ ही एक सोर्ड के अंदर कंबाइन हो जाती हैं। और जाओ युन फिर उनके साथ 4 एलिमेंट बीस्ट और लाइटनिंग एलिमेंट पावर को भी यूज करते हुए एक साथ ही 5 एलिमेंट अटैक तैयार कर देता है, जिसके साथ वो डायरेक्टली उस एल्डर पे हमला करता है। ये देखते ही वो एल्डर उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो अटैक उसके पावर लेवल से बहुत ही बड़े लेवल के थे, इसलिए वो उन्हें नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से वो खेल वहीं खत्म हो जाता है। और जाओ युन कहता है कि एल्डर लाइजू ये काम तो हो गया, मगर यहाँ पर एल्डर लाइजू वो जाओ युन की पावर को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा हुआ था। मगर जाओ युन कहता है क्या हुआ आपको? तो एल्डर लाइजू जानबूझकर ऐसा दिखावा करता है कि जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। वो जाओ युन से कहता है ठीक है, तुमने अच्छा काम किया है, ये इतना भी बुरा मैच नहीं था, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। ये कहने के बाद अचानक जाओ युन के पास एक गोल्डन लाइटनिंग गिरती है, तो वो एल्डर लाइजू से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने ये मैच खत्म कर दिया है। मगर एल्डर लाइजू कहता है कि ये मैंने नहीं किया। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर जाओ युन की ट्राइबुलेशन अपीयर हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये देखते ही जाओ युन फौरन से अपनी ट्राइबुलेशन के पीछे चला जाता है और एल्डर कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ही खतरनाक है, इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, ये तो अपनी ट्राइबुलेशन से भी नहीं डरता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुन शाओ के हाथ में एक लेटर होता है और वो उस लेटर को वहीं पर ही फेंक देता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि फेरी किन वो जुन शाओ के साथ अपने सारे रिलेशंस खत्म कर रही है। इस बात पर जुन शाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि आखिर वो लड़की खुद को समझती क्या है, मगर वहां पे बैठा हुआ एक एल्डर कहता है कि इसमें गलती जरूर तुम्हारी ही होगी। मगर जुन शाओ कहता है कि हमारी फैमिली को आज तक किसी बंदे ने बुली नहीं किया, यहाँ तक कि ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे हमारा ही राज है। एक मर्तबा अंकल जेंटियान को वापस आने दो, उनके वापस आने के बाद ही मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी औकात क्या है। ये कहने के बाद अचानक वहां पे बैठा हुआ एल्डर वो जेंटियान की डेस्टिनी स्टार को देखता है। उस स्टार में कुछ हलचल होने लगी थी और देखते ही देखते वो डेस्टिनी स्टार पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है, जिस पर वो एल्डर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, एल्डर जेंटियान को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर जुन शाओ के भी तोते उड़ जाते हैं और वो एल्डर फौरन से फिर जुन शाओ को गले से पकड़ते हुए कहता है कि तुमने जेंटियान को कहां भेजा था और क्या कहा था? तो फिर जुन शाओ कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा था कि उन्हें डुगु फैमिली के किसी वॉरियर को सबक सिखाना है। ये सुनते ही वो एल्डर जुन शाओ को धक्का देकर उठाकर दूर फेंक देता है और फिर गुस्से में आकर कहता है कि उन डुगु फैमिली के लोगों की इतनी हिम्मत, उन लोगों ने मेरे फैमिली सेंट को मारा है, अब मैं उन्हें इनकी सजा दूंगा। इतना कहने की ही देर थी कि हमें डुगु फैमिली के एक सेंट को दिखाया जाता है। अचानक उसे छींक आती है। वो कहता है कि पता नहीं कौन मुझे याद कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उस डुगु बाइटियान ने फिर से मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हो। डुगु बाइटियान का नाम लेते ही डुगु बाइटियान को भी छींके आती हैं और वो कहता है लगता है कि अंकल मुझे याद कर रहे हैं, लगता है कि वो मुझे दोबारा जल्दी मिलना चाहते हैं। इस तरफ जुन फैमिली का वो सेंट सीधा डुगु फैमिली के पास पहुंचते ही वहां पर कहता है कि डुगु चेंग फौरन से बाहर आओ, तुम लोग आज मरने वाले हो, तुम लोगों ने मेरी फैमिली के सेंट को मारा है ना, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। इतने में डुगु फैमिली का सेंट भी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो जून फैमिली का सेंट कहता है
तुम लोग बेवकूफ मत बनाओ मुझे, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे जून फैमिली के सेंट को तुम लोगों ने मार दिया है, अब मैं उसका बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं उस एक सेंट के बदले में पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो एल्डर हैरान हो जाता है कि क्या कह रहे हो तुम, हम लोग भला तुम्हारी फैमिली के सेंट को कैसे मारेंगे, मैं तो यहाँ से कभी गया भी नहीं हूँ। मगर वो एल्डर फिर से अटैक करने की तैयारी करता है और कहता है कि तुम लोग मरोगे और इसके लिए वो फिर से अटैक करने वाला होता है। मगर वो एल्डर फिर से कहता है कि जरा एक मिनट रुको, यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम लोगों ने तुम्हारे एल्डर को नहीं मारा है, ना ही वो यहाँ पे कभी आया था। मगर जून फैमिली का वो एल्डर फिर से अटैक करने वाला होता है और कहता है कि मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। पर एल्डर चिंग रोकते हुए कहता है कि मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पर कोई भी एल्डर नहीं आया है। मगर यहाँ पर एल्डर जून वो फिर भी अटैक करने वाला होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जाओ युन को अचानक उसे कुछ हो गया था और जाओ वूजी वो उसे होश में लाने के लिए उसे थप्पड़ मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, प्लीज होश में आ जाओ। मगर जाओ युन होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके बाद जाओ वूजी कहता है कि प्लीज इसका सीजन 2 शुरू करो वरना ये होश में नहीं आएगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है और उसके साथ ही ये सीजन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 पता नहीं कब आएगा, पर जब भी ये आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा और इसी चैनल पर ही अपलोड करूंगा।